नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कटिहार स्थित राज गार्डन में भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी शामिल हुए। वक्ताओं ने देश में बीजेपी के द्वारा संविधान के साथ छेड़छाड़ किए जाने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज के शोषित, वंचित और दबे कुचले समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है, बीजेपी उसे खत्म करने की साजिश रच रही है, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को बिहार सरकार की नौकरी में आरक्षण देकर, पंचायती राज चुनाव में आरक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इस अवसर पर राजगीर के विधायक कौशल किशोर जी, पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम, पूर्व विधायक अजय पासवान, रंजीत पासवान, बरारी विधायक विजय सिंह, पूर्व प्रत्याशी सूरज प्रकाश राय, संजीव श्रीवास्तव, मुकेश सिंह, गुणसागर पासवान, मनोज ऋषि, राजकुमार गुप्ता, शिव कुमार गरोदिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शमीम इकबाल और संचालन सत्यनारायण ऋषि ने किया। इस अवसर पर प्राणपुर अध्यक्ष लड्डू सिंह, राधेश्याम मंडल, मनोज कुशवाहा, कुंदन मातो, निरंजन पोद्दार, आशीष बलिदान, सीमा पीवे, सतीश ठाकुर, मोजबिर रहमान, माला कुमारी, रोशन मंडल, अभिषेक सिंह, अमित शाह, राजीव कुमार, मीना देवी और तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। नवनिर्वाचित लोक पार्षद पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश यादव जी। क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, पूरे प्रदेश के सभी अनुमंडलों में माननीय नेता नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर, उनके आह्वान पर हम लोग जो अनुसूचित जनजाति जाति के जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं, पूरे प्रदेश में अनुमंडल स्तर पर इसकी भीम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन 17-18 वर्षों में बहुत सी सरकारें इस प्रदेश में आई और बहुत सी सरकारें गई। संवैधानिक अधिकार, संविधान में आरक्षण का प्राप्त होने के बावजूद भी ऐसे नियम कानून नहीं बनाए गए जिससे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान हो सके और मुख्यधारा में जुड़ सके। तो माननीय नेता ने जो इन 17 वर्षों 18 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, जो नियम कानून बनाए हैं और जिससे इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आर्थिक बल, सामाजिक सुधार और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया है, उसके बारे में लोगों के क्या संवाद करना और आगे बगाहे लोगों का बयान आरक्षण के विरुद्ध में आता रहता है। उसके लिए लोगों को संगठित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रखना कि भविष्य में कोई उत्पाती लोग ऐसा कुछ ना करे जिससे कि आरक्षण के ऊपर कुठाराघात हो। और अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो पूरा दलित समाज जो पूरी मजबूती से संघर्ष के लिए तैयार है। सर, इसको क्या ये 2024 के चुनाव से भी जोड़ के देखा? नहीं, देखिए, पार्टी का हमारा कार्यक्रम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। कभी हम लोग अति पिछड़ों के बीच में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए अपने पार्टी के संगठन को धारदार बनाने के लिए, उनके बीच अपनी चर्चा करने के लिए, योजनाओं की चर्चा करने से, इस तरह के कार्यक्रमों के में जाकर के योजनाओं की चर्चा करने से लोगों में इसकी जानकारी भी होती है और लोग उसका लाभ भी उठाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो सरकार का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों में इसकी चर्चा करने से किन किन योजना है, माननीय नेता ने क्या क्या कहा है, तो उससे लोगों को भी योजना का लाभ लेने की जानकारी मिलती है और उस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ये भी एक मकसद है। राजनीतिक दल को भी तो इसका लाभ मिलेगा 2024 में। देखिए, अब पॉलिटिकल लोग हैं, जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही लोगों को, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को संगठित करने के, संघर्ष के लिए तैयार रखने के लिए, कि जिस तरह का बयानबाजी, कुठाराघात और आरक्षण ख़त्म करने का गाहे बगाहे लोगों का बयानबाजी आता है, उस पर लोगों को संगठित रहने के लिए, क्योंकि जबरदस्त चौरमल महोत्सव में देखिए, वहाँ पर क्या स्थिति थे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया से हमने देखा कि विरोध हुआ था। राजनीतिक लोगों को अपनी बात कहने का जगह मिलना चाहिए
और जौहर महल तो मतलब ऐसा है कि सभी लोगों के हैं ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। अब कुछ लोगों ने वहाँ उनका विरोध किया, अभी तो वहाँ के लोग जाने उनका क्या परिस्थिति स्थिति थी। सर, चंद्रशेखर विवाद थम नहीं रहा है, वो दो पक्ष से वेतन लेने का मामला जो आ रहा है, प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे सरकारी कोई कॉलेज रहता सरकारी रहता। और जहाँ तक हमको जो जानकारी है उसमें प्रोफेसर और जो मतलब हायर टीचिंग में हैं उनको अधिकार है कि वो एक जगह से तनख्वाह लें, या तो एक जगह से तनख्वाह लें और यहाँ से TA लें, तो व्यवस्था है उसमें। अब उनका क्या है वो पूरा डिटेल हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब कहीं कहीं देख रहे हैं कोई डिस्प्यूट है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में तो बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया है। अंतिम सवाल है सर, ये जो बीते दिन सासाराम और नालंदा में जो हिंसा हुई है उसके लिए विपक्ष आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार। तो ये दो बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई घटना होती है कहीं भी, आपसी मारपीट की भी घटना होती है, तो जब पुलिस को क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस देखता है कि इस घटना का बेनिफिशियरी कौन है। ये बेसिक है कि घटना का बेनिफिशियरी कौन है, और उसके बाद इंगित करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, और उसके आसपास जब जांच जाता है तब पता चलता है कि क्या। तो इस तरह की जो घटना होती है इसका बेनिफिशियरी कौन है। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम लोग प्यार और मिल्लत की बात करते हैं। हमारे नेता का कोई भी एक बयान, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, हर एक बयान में माननीय नेता कहते हैं कि प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब आपसी मिल्लत, भाईचारा और प्रेम के साथ हम रहने का बात करें और आगे बढ़ें। तो हमारी तो कोर, जिसकी हमारी तो आत्मा उसमें है कि हमारा आपसी प्रेम, भाईचारा आपसी लोगों में बढ़े, तो हम क्यों इसके पक्षधर रहेंगे या इस तरह की बात को सोचने की भी कल्पना करेंगे। अमित शाह नहीं है कि हम इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस तरह की घटना का बेनिफिशियरी कौन होता है।